तारकासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। त्रिपुरासुर संस्कृत त्रिपुरासुर असुर भाइयों की एक तिकड़ी है जिसका नाम तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष है, जो असुर तारकासुर के पुत्र थे। ये तीनों तपस्या करने लगे। 100 वर्षों तक उन्होंने केवल एक पैर पर खड़े होकर ध्यान किया। 1000 और वर्षों तक वे हवा में रहे और ध्यान किया। वे अपने सिर के बल खड़े हुए और 1000 वर्षों तक इस मुद्रा में ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 पुरियां नगर प्रदान की गईं। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर दिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते। एक कथा अनुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर बार असफल हो जाने के बाद वे सोचते हैं कि आखिर उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब उन्हें ज्ञात होता है कि वे गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। इसके बाद ही वे लक्ष्य भेदने में सफल हुए। भगवान ने रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सकल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजित नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरारी बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहां गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का आंख अथवा आत्मा है। त्रिपुरासुर संस्कृत त्रिपुरासुर असुर भाइयों की एक तिकड़ी है जिसका नाम तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष है, जो असुर तारकासुर के पुत्र थे। ये तीनों तपस्या करने लगे। 100 वर्षों तक उन्होंने केवल एक पैर पर खड़े होकर ध्यान किया। 1000 और वर्षों तक वे हवा में रहे और ध्यान किया। वे अपने सिर के बल खड़े हुए और 1000 वर्षों तक इस मुद्रा में ध्यान किया। इस कठिन तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुए। वह उनके सामने आया और कहा, आप क्या वरदान चाहते हैं? हमें अमर बना दो। तारकासुर के पुत्रों को उत्तर दिया। मैंने आपको अमर नहीं बनाया, ब्रह्मा ने उत्तर दिया। मेरे पास शक्ति नहीं है। इसके बजाय कुछ और मांगो। बहुत अच्छी तरह से। तब तारक्ष, विदुम्नाली और कमलाक्ष ने कहा, हमें निम्नलिखित प्रदान करें, 3 किलों को बनाने दें। पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। हम इन किलों में 1000 साल तक रहेंगे। अलग अलग दुनिया में बने इन किलों को एक बार संरेखित किया जाएगा। हर 1000 साल बाद इस संयुक्त किले को त्रिपुरा कहा जाएगा। और अगर कोई भी त्रिपुरा को केवल एक ही तीर से नष्ट कर सकता है तो यह हमारे लिए मौत है। यह असामान्य वरदान ब्रह्मा ने दिया। माया नाम का एक दानवा था जो भवन निर्माण के काम में बहुत अच्छा था। ब्रह्मा ने उन्हें किलों के निर्माण के लिए कहा। सोने का किला स्वर्ग में बनाया गया था, आकाश में चांदी का और धरती पर लोहे का। तारकाक्ष को स्वर्ण किला,
कमलाक्ष को रजत और विद्युन्माली को लोहा मिला। प्रत्येक किला एक शहर के रूप में एक बड़ा था और अंदर कई महल और विमन थे। असुरों ने 3 किलों को आबाद किया और फलने फूलने लगे। देवताओं को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वे पहले ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि वह उनकी मदद नहीं कर सकते। आखिरकार असुरों को अपने वरदान के कारण त्रिपुरा मिल गया। देवता तब मदद के लिए शिव के पास गए, लेकिन शिव ने कहा कि असुर कुछ गलत नहीं कर रहे थे। जब तक ऐसा था, उसने यह नहीं देखा कि देवता इतने परेशान क्यों थे। आगे विष्णु के पास गए, जिन्होंने सुझाव दिया कि यदि समस्या यह है कि असुर कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, तो समाधान उन्हें पापी बनने के लिए राजी करना था। अपनी शक्तियों में से विष्णु ने एक व्यक्ति का निर्माण किया। इस आदमी का सिर मुंडा हुआ था, उसके कपड़े फीके थे और उसने हाथों में लकड़ी का पानी का बर्तन ले रखा था। उन्होंने अपने मुंह को कपड़े के एक टुकड़े से ढक लिया और विष्णु के पास पहुंचे। मेरे आदेश क्या हैं? उन्होंने विष्णु से पूछा। मुझे समझाएं कि आपको क्यों बनाया गया है, विष्णु ने उत्तर दिया। मैं आपको एक ऐसा धर्म सिखाऊंगा जो पूरी तरह से वेदों के खिलाफ है। आपको तब आभास होगा कि कोई स्वर्ग और कोई नरक नहीं है, और यह कि स्वर्ग और नरक दोनों ही पृथ्वी पर हैं। आप उस पुरस्कार पर विश्वास नहीं करेंगे, और पृथ्वी पर किए गए कामों के लिए दंड मृत्यु के बाद मिलते हैं। त्रिपुरा जाओ और राक्षसों को यह धर्म सिखाओ, जिससे वे धर्म मार्ग से भटक जाएंगे। तब हम त्रिपुरा के बारे में कुछ करेंगे। जैसा किया गया था वैसा ही किया जा रहा था। वह और उसके 4 शिष्य त्रिपुरा के पास एक जंगल में गए और उपदेश देने लगे। उन्हें विष्णु ने स्वयं प्रशिक्षित किया था, इसलिए उनकी शिक्षाएं दृढ़ थीं और उनके पास कई धर्मांतरित थे। यहाँ तक कि ऋषि नारद भी भ्रमित हो गए और परिवर्तित हो गए। वास्तव में यह नारद ही थे जिन्होंने राजा विद्यामाली को इस अद्भुत नए धर्म की खबर दी। राजा, उन्होंने कहा, अद्भुत नए धर्म के साथ एक अद्भुत नए शिक्षक हैं। मैंने पहले कभी नहीं सुना। मुझे परिवर्तित किया गया है। चूंकि महान ऋषि नारद परिवर्तित हो गए थे, इसलिए विद्युन्माली ने भी नए धर्म को स्वीकार किया, और कुछ ही समय में तारकश और कमलाक्ष भी। असुरों ने वेदों का सम्मान करना छोड़ दिया। उन्होंने शिवलिंग की पूजा करना बंद कर दिया। अब देवता फिर शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने उन्हें बताया कि असुर अब दुष्ट हो गए हैं और उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने शिव की लिंग की पूजा करना भी बंद कर दिया था। शिव त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए सहमत हो गए। विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार थे। शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे एक उपयुक्त रथ, धनुष और बाण बनाने को कहा। रथ पूरी तरह से सोने से बना था। ब्रह्मा स्वयं सारथी बने और रथ तेजी से त्रिपुरा की ओर बढ़ा। देवताओं ने शिव के साथ विभिन्न हथियारों के साथ। जब शिव की सेना युद्ध के मैदान में पहुंची तो 3 किले एक ही त्रिपुरा में विलीन होने वाले थे, जो हालत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होगी। ठीक समय पर भगवान शिव ने अपने द्वारा नियंत्रित किए गए सबसे विनाशकारी हथियार पशुपतिस्त्र का आह्वान किया। विध्वंसक की सक्षम भुजाओं ने एक ही तीर को 3 किलों में फंसाया। ठीक उसी समय वे एक में विलीन हो गए, जिससे असुरों के 3 किलों को जला दिया गया। इस प्रकार शिव ने स्वयं को त्रिपुरांतक, त्रिपुरा का अंत करने वाला उपपत्नी अर्जित किया। उन्होंने त्रिपुरारी की उपाधि भी अर्जित की। एक अन्य संस्करण जिसे तमिल साहित्य में व्यापक रूप से उद्धृत किया गया है, भगवान शिव ने त्रिपुरा को एकमात्र मुस्कान के साथ नष्ट कर दिया है। जब सभी युद्ध के मैदान योद्धाओं से भरे हुए थे, ब्रह्मा और विष्णु के साथ उपस्थिति में, जब किलों के एक साथ आने पर तुरंत हुआ। भगवान शिव केवल मुस्कुराए। किलों को जलाकर राख कर दिया गया।